हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग योगा के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि योगा जो है युग युगांतर से ऋषि मुनि लोग इसको मतलब करते आए हैं और वहीं से डेवलप हुआ है और आज के दिन में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सच्ची मतलब बॉडी, माइंड और स्पिरिट को यूनाइट करने के लिए योगा से बेटर सब्स्टिट्यूट कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम लोग योगा के बेनिफिट्स के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अंदर अगर हम लोगों के हार्मनी हो तो फिर हम लोग बाहर भी वो हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, बाहर भी वो हार्मनी हम लोग फील कर सकते हैं और बाहर भी हम लोग वो हार्मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बेनिफिट्स में चले जाते हैं। पहला बेनिफिट जो है वो है ऑल राउंड फिटनेस, क्योंकि आज के दिन में हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का इमोशनल जो बैलेंस है वो योगा से हम लोग अचीव कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट जो है वो है वेट लॉस, क्योंकि आजकल हम लोगों का जो सेडेंट्री लाइफ है उसमें मैक्सिमम हम लोगों का क्या है कि जानते बिना जानते या फिर हम लोगों का लाइफस्टाइल के सिस्टम के लिए हम लोग का वेट बढ़ जाता है। तो योगा अगर हम लोग ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अगर हम लोग एवरीडे प्रैक्टिस कर सके तो वो वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिवली हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस तो आज के दिन में पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बच्चों को स्ट्रेस है, टीनेजर्स का स्ट्रेस अलग है, जो मिडिल एज है उन लोगों का स्ट्रेस अलग है और जो सीनियर पीपल है, सीनियर सिटीजन्स है, उन लोगों का भी अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस है। तो ये जाके हर सेगमेंट में कैटर करता है और हेल्प करता है इस स्ट्रेस से निकल के आने के लिए, क्योंकि जब माइंड काम डाउन करता है तो आप बहुत कुछ सॉल्यूशन देख पाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन अगर स्ट्रेस रहे इतना ज़्यादा तो सॉल्यूशन आंखों के सामने रहने से भी आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है कि इनर पीस, क्योंकि एक डिस्टर्ब माइंड को काम डाउन करने में योगा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ जो है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए माइंड अगर डिस्टर्ब हो तो आसपास के हर रिलेशनशिप्स में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो माइंड को काम डाउन करने के लिए भी योगा का एक बहुत बड़ा योगदान है। इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, बेटर फंक्शनिंग के साथ साथ योगा का और एक बेनिफिट जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो इट इज़ ओवरऑल अ वेरी बेनिफिशियल एक्टिविटी अगर हम इसको अडॉप्ट कर सके। इसके बाद है इंक्रीज एनर्जी लेवल। आप योगा अगर रेगुलर करेंगे यू विल फाइंड योरसेल्फ मोर एनर्जेटिक, क्योंकि हम लोग कई बार फिजिकली से ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। हम लोग को इतना मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, इतने तरह के चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, भागते दौड़ते सारे दिन ऐसे ही हम लोग हर चीज़ को एक्टिविटी को मैनेज करते करते कभी कभी इतना मेंटल एग्जॉशन हम लोग का आ जाता है दैट वी फील वेरी लो। तो वहाँ एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने में योगा का बहुत बड़ा हेल्प है। और एक बेनिफिट जो योगा का है वो है बेटर अवेयरनेस लेवल, क्योंकि माइंड जो है हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होते रहता है और माइंड का एक ही काम है झूले की तरह स्विंग करना, पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से फिर पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। तो योगा करने से उसको स्टेबिलिटी मिलता है। धीरे धीरे क्या है हम लोग अपना प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उसमें हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बेनिफिट जो है कि योगा से क्या है बेटर बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर पोस्चर दोनों ही होता है। जैसे जैसे हम लोग योगा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं बॉडी का फिटनेस लेवल के साथ साथ हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर भी हम लोग का बेटर होते रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि योगा कनेक्ट करता है बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का माइंड का जो पावर है, जिसको इंट्यूशन भी बोलते हैं, वो भी बहुत शार्पन हो जाता है। उससे क्या है कि हम लोग का जो इंट्यूटिव पावर है वो बढ़ जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो सी यू सून। बाय फॉर नाउ।